चतुर्दशी और गणेश विसर्जन का आपस में गहरा संबंध है। यह दिन भगवान विष्णु और गणपति दोनों की कृपा प्राप्त करने का अवसर प्रदान करता है। एक ओर यह व्रत जीवन में अनंत सुख और समृद्धि का मार्ग खोलता है, तो दूसरी ओर गणपति विसर्जन हमें जीवन की अनित्यता और आस्था की अनंतता का संदेश देता है। अनंत चतुर्दशी भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाई जाती है। इस दिन भगवान विष्णु के अनंत रूप की पूजा अर्चना की जाती है। अनंत का अर्थ है जिसका कोई अंत नहीं। शास्त्रों में बताया गया है कि अनंत चतुर्दशी के दिन व्रत रखने और अनंत सूत्र कुश के धागे में 14 गांठ बांधकर धारण करने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। तो आइए इस छोटे से वीडियो के माध्यम से जानते हैं अनंत चतुर्दशी के बारे में सब कुछ। गणेश विसर्जन क्यों किया जाता है? भगवान विष्णु के अनंत रूप का रहस्य। तो वीडियो में बने रहिए। कमेंट में श्री गणेशाय नमः लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। हम आपके लिए रोज ऐसे वीडियो लाते रहेंगे। अनंत चतुर्दशी का महत्व। मान्यता के अनुसार श्री हरि ने सृष्टि के आरंभ में तल, अतल, वितल, तलातल, सुतल, पाताल, रसातल, भू, भव, सु, तप, जन, सत और मह नाम के 14 लोकों की रचना की थी। इस सभी लोकों के पालनहार बनने के लिए श्री हरि ने 14 अवतार लिए थे, जिसमें एक श्री हरि अनंत का रूप भी है। इस रूप का ना तो कोई अंत है और ना आरंभ। इसी कारण श्री हरि के इस रूप को अनंत कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति अनंत चतुर्दशी के दिन श्री हरि की पूजा अर्चना सच्चे मन से करता है, उसे सुख समृद्धि का अनंत फल मिलता है। पौराणिक कथा। अनंत चतुर्दशी और गणेश विसर्जन की एक प्रमुख पौराणिक कथा महाभारत के रचनाकार वेद व्यास और भगवान गणेश से संबंधित है। इस कथा के अनुसार जब वेद व्यास ने महाभारत जैसे विशाल और पवित्र ग्रंथ की रचना करने का संकल्प लिया, तो उन्हें एक ऐसे लेखक की आवश्यकता थी जो उनकी गति के साथ लेखन कर सके और ग्रंथ के गूढ़ अर्थों को समझने में सक्षम हो। इस कार्य के लिए उन्होंने भगवान गणेश का स्मरण किया, जो विघ्नहर्ता और बुद्धि के दाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार वेद व्यास ने भगवान गणेश से अनुरोध किया कि वे महाभारत को लिखने में उनकी सहायता करें। गणेश जी ने इस कार्य को स्वीकार किया, लेकिन एक शर्त रखी कि वेद व्यास बिना रुके महाभारत का कथन करेंगे और यदि वे रुके तो गणेश जी लेखन बंद कर देंगे। वेद व्यास ने इस शर्त को स्वीकार किया, लेकिन बदले में उन्होंने भी एक शर्त रखी कि गणेश जी प्रत्येक श्लोक का अर्थ समझने के बाद ही उसे लिखेंगे। इस तरह दोनों के बीच एक अनोखा समझौता हुआ। वेद व्यास ने महाभारत का कथन शुरू किया और गणेश जी ने अपनी तीव्र बुद्धि और लेखनी से उसे लिखना प्रारंभ किया। कथा के अनुसार गणेश जी इतनी तीव्र गति से लिख रहे थे कि उनकी लेखनी टूट गई। तब गणेश जी ने बिना रुके अपने एक दांत को तोड़ा और उसे ही लेखनी बनाकर लेखन जारी रखा। यही कारण है कि उन्हें एक दंत भी कहा जाता है। इस प्रकार गणेश जी ने महाभारत जैसे विशाल ग्रंथ को लिखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अनंत चतुर्दशी के दिन गणेश विसर्जन। ऐसे में उन्हें थकान तो होनी ही थी, लेकिन इस दौरान उन्हें पानी पीना भी वर्जित था। ऐसे में गणेश जी के शरीर का तापमान बढ़ता चला गया और फिर वेदव्यास ने उनके शरीर पर मिट्टी का लेप किया और भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को गणेश जी की पूजा की, जिसके बाद महाभारत लेखन का कार्य शुरू हुआ। इसके पूरा होने में लगभग 10 दिन लग गए थे। जिस दिन गणेश जी ने महाभारत लेखन का कार्य पूरा किया, उस दिन अनंत चतुर्दशी थी, लेकिन लगातार 10 दिनों तक बिना रुके लिखने के कारण भगवान गणेश का शरीर जर्वत हो चुका था। मिट्टी का लेप सूखने पर गणेश जी के शरीर में अकड़न आ गई थी। इसी कारण गणेश जी का एक नाम पार्थिव गणेश भी पड़ा था। जब वेदव्यास ने देखा कि गणेश जी का शारीरिक तापमान बढ़ा हुआ है और उनके शरीर पर लेप की गई मिट्टी सूख गई है, तो उन्होंने गणेश जी को पानी में डाल दिया। बस उसी दिन से गणपति जी की स्थापना 10 दिनों के लिए की जाती है और फिर 10 दिन बाद अनंत चतुर्दशी पर गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन किया जाता है। गणेश उत्सव और अनंत चतुर्दशी। गणेश उत्सव की शुरुआत भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी से होती है। भक्त घरों और सार्वजनिक पंडालों में गणपति बप्पा की स्थापना करते हैं। 10 दिनों तक पूजा पाठ, भजन कीर्तन,
आरती और विभिन्न धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। जब 10वां दिन आता है, जो कि अनंत चतुर्दशी होता है, उसी दिन गणेश जी की मूर्तियों का विसर्जन किया जाता है। इसलिए अनंत चतुर्दशी को गणपति विसर्जन का दिन भी कहा जाता है। जाने क्या है मान्यता। अनंत चतुर्दशी और गणेश विसर्जन का आपस में गहरा संबंध है। यह दिन भगवान विष्णु और गणपति दोनों की कृपा प्राप्त करने का अवसर प्रदान करता है। एक ओर यह व्रत जीवन में अनंत सुख और समृद्धि का मार्ग खोलता है, तो दूसरी ओर गणपति विसर्जन हमें जीवन की अनित्यता और आस्था की अनंतता का संदेश देता है। यही कारण है कि यह पर्व धार्मिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत विशेष माना जाता है। अनंत चतुर्दशी की व्रत कथा। यह उस समय की बात है जब महाराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ करवाया था। उस समय यज्ञ के मंडप को बेहद खूबसूरती से सजाया गया था। यज्ञ का मंडप इतना अद्भुत था कि जल और धरती की भिन्नता किसी को पता ही नहीं चल पाती थी। जल में स्थल और स्थल में जल की भांति सा प्रतीत होता था। बहुत सावधानी करने पर भी बहुत से लोग उस अद्भुत मंडप में धोखा खा जाते थे। एक बार टहलते टहलते दुर्योधन भी उस यज्ञ मंडप में आ पहुंचे और एक तालाब को स्थल समझ उसमें गिर गए। यह देखकर द्रौपदी ने उनका मजाक बनाया और उन्हें अंधों की संतान अंधी कहा, जिस पर दुर्योधन बहुत ज्यादा चिढ़ गए थे। द्रौपदी का किया हुआ मजाक उनके हृदय में बाण की तरह जा लगा था, जिसके बाद से उनके मन में नफरत पैदा हो गई थी और वह पांडवों से बदला लेना चाहते थे। इसके बाद से दुर्योधन अक्सर उस अपमान का बदला लेने के बारे में सोचते रहते थे। फिर एक दिन दुर्योधन ने पांडवों को द्यूत क्रीड़ा में हराकर उनसे अपने अपमान का बदला लेने की सोची। दुर्योधन ने पांडवों को जुए में पराजित कर दिया, जिसके बाद प्रतिज्ञानुसार पांडवों को 12 वर्ष के लिए वनवास भोगना पड़ा। वन में रहते हुए पांडवों ने अनेक कष्टों का सामना किया। एक दिन भगवान कृष्ण जब उनसे मिलने आए तो युधिष्ठिर ने उनसे अपना दुख बताया और अपने दुख को दूर करने का उपाय पूछा। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, तुम विधि पूर्वक अनंत भगवान का व्रत करो। इससे तुम्हारा सारा संकट दूर हो जाएगा और तुम्हारा खोया हुआ राज्य भी तुम्हें वापस मिल जाएगा। फिर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें एक कथा सुनाई जो कुछ इस प्रकार है। प्राचीन काल में सुमंत नाम का एक नेक तपस्वी ब्राह्मण था। उसकी पत्नी का नाम दीक्षा था। दोनों की एक कन्या थी जो परम सुंदरी थी। कन्या का नाम सुशीला था। सुशीला जब बड़ी हुई तो उसकी माता दीक्षा की मृत्यु हो गई। पत्नी की मृत्यु के बाद सुमंत ने कर्कशा नामक स्त्री से दूसरा विवाह कर लिया और सुशीला का विवाह कौंडिन्य ऋषि के साथ कर दिया। जब विदाई का समय आया तो कर्कशा ने अपने दामाद को कुछ ईंटें और पत्थरों के टुकड़े उन्हें बांध कर दे दिए। इस बात का कौंडिन्य ऋषि को बेहद दुख हुआ और वह अपनी पत्नी को लेकर अपने आश्रम की ओर चल दिए। लेकिन रास्ते में ही रात हो गई, जिसके बाद वह नदी तट पर ही संध्या करने लगे। सुशीला ने देखा कि वहां पर बहुत सी स्त्रियां सुंदर वस्त्र धारण कर किसी देवता की पूजा कर रही थी। सुशील ने उनसे पूछा तो उन्होंने विधि पूर्वक अनंत व्रत का महत्व सुशीला का बताया। जिसके बाद सुशीला ने वही उस व्रत का अनुष्ठान किया और 14 गांठों वाला डोरा हाथ में बांधकर ऋषि कौंडिन्य के पास आ गई। जब कौंडिन्य ने सुशीला से डोरे के बारे में पूछा तो उन्होंने सारी बात बताई। उन्होंने डोरे को तोड़कर अग्नि में डाल दिया। इससे भगवान अनंत जी का अपमान हुआ और फिर परिणाम यह हुआ कि ऋषि कौंडिन्य दुखी रहने लगे। उनकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई। इस दरिद्रता का उन्होंने जब अपनी पत्नी से कारण पूछा तो सुशीला ने अनंत भगवान का डोरा जलाने की बात उन्हें बताई। पश्चाताप करते हुए ऋषि कौंडिन्य अनंत डोरे की प्राप्ति के लिए वन में चले गए। वन में कई दिनों तक भटकते हुए निराश होकर वह एक दिन गिर पड़े। तब अनंत भगवान प्रकट होकर बोले, हे कौंडिन्य, तुमने मेरा तिरस्कार किया था, उसी से तुम्हें इतना कष्ट भोगना पड़ा। तुम दुखी हुए, अब तुमने पश्चाताप किया है। मैं तुमसे प्रसन्न हूं। अब तुम घर जाकर विधि पूर्वक अनंत व्रत करो। 14 वर्ष व्रत करने से तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। तुम धन धान्य से संपन्न हो जाओगे। इस कथा को सुनने के बाद युधिष्ठिर ने भी अनंत भगवान का व्रत किया, जिसके प्रभाव से पांडव महाभारत के युद्ध में विजयी हुए और चिरकाल तक राज्य करते रहे। गणेश विसर्जन का वैज्ञानिक आधार। क्या आपको गणेश विसर्जन का वैज्ञानिक आधार मालूम है? दरअसल
गणेश विसर्जन हमें याद दिलाता है कि संसार नश्वर है और एक दिन हर प्राणी को जल और जमीन में समाना है। इसके अलावा इससे पर्यावरण शुद्ध हो जाता है। विसर्जन के दौरान गणेश प्रतिमा के साथ हल्दी कुमकुम भी पानी में समाहित होता है। हल्दी एंटीबैक्टीरियल क्वालिटी रखती है। यह पानी को स्वच्छ करता है। इसके साथ ही दूर्वा, चंदन, धूप, फूल भी पर्यावरण को स्वच्छ बनाते हैं। इसी कारण बारिश के मौसम में उफनते नदी, तालाब, पोखरे में जमा हुआ पानी शुद्ध होकर मछली, जोग जैसे अन्य दूसरे जीव जंतु को राहत देती है। इसी कारण गणेश प्रतिमा स्थापना के समय ऐसी मूर्ति की स्थापना करनी चाहिए जो इको फ्रेंडली हो और पानी में जल्दी घुल जाए। साथ ही मिट्टी से बनी गणेश प्रतिमा को चावल और फूलों के रंगों से ही रंगना चाहिए ताकि विसर्जन से पानी दूषित न हो। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको अनंत चतुर्दशी के बारे में जानकर अच्छा लगा होगा। यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें। सनातन धर्म से जुड़ी धार्मिक कहानियों की और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे YouTube चैनल विमल एनिमेशन को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आप हमें अपना कोई सुझाव देना चाहते हैं या वीडियो से संबंधित आपका कोई प्रश्न हो तो नीचे दिए कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। जय सनातन।